हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, कौन सा डायरेक्शन में मूव दे सकता है, किस लेवल को यूज करके किस साइड की तरफ में मार्केट मूवमेंट दे सकता है। इन सब के भी बारे में एक एक करके बात करेंगे और जो भी इसका टेक्निकल टर्म्स होगा उसको यूज करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर आपका प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। और मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। 2 दिन डिले हो गया। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे लैपटॉप का जो चार्जर था वो शॉर्ट सर्किट में जल चुका था। मैंने बहुत ट्राई किया कि ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, फिर भी करते करते 2 दिन डिले हो ही गया। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो 2 दिन से वीडियो था वो नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू रहेगा फिर से। बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन, ये चारों का एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे रेगुलर अपडेट में मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट हो वो मिलता रहे। और मैंने स्टार्ट किया है फ्री कोर्स प्राइस एक्शन के ऊपर। उसका अलग से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से भी आप देख सकते हो। मैंने 2 लेक्चर्स जो हैं वो कवर अप कर चुका है, 2 टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है। और जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करने का कोशिश करूंगा। तो तब तक आप दोनों को एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और हाथ में एक कॉपी और पेन ले लेना। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, मैंने उसमें मार्केट साइकोलॉजी के भी बारे में एक आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। तो वैसे मैं मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जिसमें प्योर आपको साइकोलॉजी, मार्केट का जो साइकोलॉजी है, ठीक है, एक तो होता है आपका साइकोलॉजी जिससे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, मार्केट में जिससे आप कंट्रोल में आके ट्रेड करते हो या फिर जो भी होता है। और एक होता है मार्केट का साइकोलॉजी, दोनों अलग अलग चीज है। उनके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो में आपसे डिटेल में एक बात करूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। उससे पहले बात करेंगे जो प्रीवियस एनालिसिस था, मैंने जो मंडे मार्केट के लिए एनालिसिस किया हुआ था। देखो, आप लोग देखते बहुत कम हो वीडियो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते नहीं हो और बहुत कम लोग देखते हैं। उससे देखो होता ये है कि मैं फोकस करता हूँ अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर। ठीक है, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वो बिल्कुल वन टेक में करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो को कट कट करके, मैं वन टेक में करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। ठीक है, आपको अलग से कोई डिस्प्ले घूमता हुआ वगैरह मेरे में नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो ज़रूर मिलेगा और एक आपको अलग देखने का नज़रिया मार्केट को ज़रूर मिलेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगता है आपको, एनालिसिस कितना एक्यूरेट रहता है, इसके बारे में भी आप जो भी है कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कैसे मेरे वीडियो को यूज़ कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, या फिर कितना आपके लिए हेल्पफुल है। ये तभी पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना। ठीक है, मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे एक छोटा सा मैसेज टाइप करके डिलीवर करने में। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। और जैसा कि मैंने बोला था, बिल्कुल एक्यूरेट मूव मार्केट में आपको देखने को मिला है। अब देखो, मैंने आपको बोला था, ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए थे। देखो, आप एक बार चेक करना ना मार्केट में कि जो मेरा लेवल्स होता है वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, वहां से हर बार आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको एक कंडीशन दिया हुआ था पहले। जो देखो, मेरा फोकस ये रहता है कि जो मेरा कंडीशन नहीं फॉलो हुआ है पहले उस पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो फॉलो हुआ है फिर उस पे डिस्कस करूंगा। मैं इसीलिए जो भी मेरा एनालिसिस होता है उसको मैं हर दिन, जो प्रीवियस एनालिसिस होता है वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि देखो अपना एक्यूरेसी क्या है, कैसे मैं एनालिसिस, जो कल का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग क्या रहा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे ना, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ, मैंने जो कल का एनालिसिस किया हुआ था
वो कितना सही था, कितना गलत था, कितना लेवल्स जो है वो यूज किया है मार्केट। ठीक है। अब देखो, मैंने डाउन साइड को लेके जो मैंने बात किया हुआ था कि अगर इसके लो को, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो रेड कैंडल है इसके लो को अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रीच करता है, उसके बाद आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश हैं। ठीक है, ये चीज मैंने डिस्कस किया हुआ था, आप जाके प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको ये कंडीशन दिया था कि जब यहाँ से मार्केट जब अपसाइड के लिए मूव करेगा ना, अगर मार्केट दोबारा इस जोन को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन कैंडल देगा, उसके बाद आपको इस लेवल तक आपको देखने को मिलेगा। और देखो, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक मूव दिया है मार्केट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और 15 मिनट पे देखो 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल्स कंटिन्यू आपकी ग्रीन है एक रिजेक्शन के बाद। ठीक है, और अगर इसको हम 5 मिनट्स पे देखें, ठीक है, तो ट्रेड एग्जीक्यूशन जो भी होता है वो ट्राई करना कि 5 मिनट बेस्ट रहता है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना होता है इसमें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कैसे रिजेक्शन लिया है। अब देखो, यहाँ पे जैसे ही इस लेवल पे आया मार्केट, तो एक ग्रीन कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, हमने यहाँ भी अवॉइड किया मार्केट को। फिर मार्केट जब अपसाइड के लेवल को जस्ट टैप किया, ध्यान से देखो, जस्ट टैप करके जब रिजेक्शन मिला, तब भी हम लोग वेट कर रहे हैं। जब मार्केट डाउन साइड में आके यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा और प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल था ये, फिर यहाँ पे एंट्री प्लान हुआ। और अपसाइड के लेवल के लिए 1 2 3, अगर ये 3 कैंडल भी आपने कंटिन्यू बैक टू बैक अगर आपने कैप्चर किया, तो फिर मतलब बताने का जरूरत नहीं है कि आप कितना पॉइंट इसमें कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो, फिर मार्केट यहाँ पे मान लो आपने यहाँ तक आपने कैप्चर किया, या फिर ये 2 कैंडल ही आपने कैप्चर किया। ठीक है, फिर मार्केट अपसाइड गया, वहां से डाउन आया, यहाँ पे हुआ रीटेस्टिंग। और रीटेस्टिंग का कंफर्मेशन आपको कौन सा कैंडल दे रहा है, तो वो है आपके सामने ये जो कैंडल है। ठीक है, ये देखो छोटा सा ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल आपको ये बता रहा है कि रीटेस्टिंग हो चुका है और मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है। ठीक है। अब इस कैंडल के बाद आपने अपसाइड के लिए एंट्री बनाया। ठीक है, उसके बाद देखो कंटिन्यू 1 2 3, 3 कैंडल ग्रीन। ठीक है, तो ये देखो, ऐसे आपको धीरे धीरे करके साइकोलॉजी को ट्रेन करना होता है मार्केट में। ठीक है। अब देखो, मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आपने भी छोटा सा स्कैल्प कर लिया मान लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से आपसे मूव मिस हो गया, उसके बाद आप पहले ये 2 3 कैंडल आप कैप्चर करके शांति से बैठे हुए हो कि हाँ दूसरा सेटअप मिलेगा, फिर हम लोग एंटर करेंगे। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है और एक डोजी टाइप कैंडल है। और डोजी कैंडल कहाँ बन रहा है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे बन रहा है। ठीक है। अब देखो, डोजी कैंडल अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे बना है, तो जिस साइड पहले जैसे कवर किया अपसाइड का, ठीक है, अपसाइड का जो विग है इसका, इसको मार्केट पहले कवर करता है और अपसाइड के लिए जाता है। हम वेट करेंगे इसके डाउन साइड के कवर होने का अपने लेवल के ऊपर। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको मार्क करोगे ना, ठीक है, देखो कितना एक्यूरेट होता है ये सब। देखो, अगर आप इसको ध्यान से मार्क करोगे, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको देखो, आप ये पूछोगे कि अब जो यहाँ पे मार्केट दोबारा आया और यहाँ से अपसाइड के लिए गया, तो इसको कैसे कैप्चर करें। ठीक है। अब देखो, ये जो कैंडल है ना, ये डोजी कैंडल, ये आपको बता रहा है कि अपसाइड का कवर हो चुका है, अब डाउन साइड का कवर होना बाकी है। ठीक है, हमने प्रॉपर वेट किया मार्केट में। जैसे ही यहाँ पे, अब देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक रिजेक्शन कैंडल है। कैसे रिजेक्शन कैंडल है, ये जो डोजी कैंडल है इसके लो को हम लोग मार्क करेंगे ऐसे प्रॉपर। ठीक है, ये रहा, प्रॉपर मार्क कर लिया हमने, थोड़ा सा और डाउन आएगा। ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल करेंगे हम लोग। देखो, अब जब ध्यान से देखोगे, तो ये जो डोजी कैंडल का लो है ना, वो यहाँ पे आपको स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। और स्वीप होने के बाद आपको रिजेक्शन कैंडल मिला है, मतलब ये सिग्नल है मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करने का। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये रिजेक्शन के बाद इस लेवल पे आप अपसाइड के लिए मार्केट को देख सकते हो। और अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो चलो अगर यहाँ भी आपसे मिस हुआ, उसके बाद मार्केट
अपसाइड के लिए गया, और जो मेरा दूसरा कंडीशन था, ठीक है, कि मार्केट अगर इस लेवल पे दोबारा अपसाइड के लिए, ये जो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इसके अपसाइड की तरफ ब्रेक करके और रीटेस्टिंग लेता है इसी लेवल पे, तो फिर यहाँ से आप एक अपसाइड का प्लान कर सकते हो। और देखो, मार्केट यहाँ तक, मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, मार्केट के पास उतना टाइम नहीं था, नहीं तो आपको वहां तक मार्केट जाता हुआ दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे भी आके यहाँ से रिजेक्शन देके अपसाइड के लिए मूव किया है, ठीक है। तो ऐसे ये रहा अपना एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं अपना, बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस था, ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा, ठीक है, वो हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग कल के मार्केट के बारे में कि कल मार्केट क्या मूव दे सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर भी, ठीक है। पहले ये सबको साइड करते हैं, ठीक है। जो मैंने ड्रॉ किया है चार्ट, जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा आप बेटर एनालिसिस कर पाओगे और उतना बेटर आप समझ पाओगे, ठीक है। अब जो ये लेवल था ना, ये जो इतना ब्रॉड था ये लेवल, अब ये लेवल हो चुका है अपने पास छोटा, ठीक है। तो हम लोग उसको और छोटा करेंगे, और देखो जितना लेवल छोटा होते जाता है उतना बेटर आप एक्यूरेटली पकड़ पाओगे मार्केट में उसको, और बेटर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल भी जो ये पीछे से मैंने ड्रॉ किया हुआ था, इसको छोटा करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट करते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि अब रिसेंट में अपने पास कुछ लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो ये रहा, ये एक्यूरेट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फर्दर एनालिसिस के ऊपर कि कल जो है मार्केट क्या मूव दे सकता है, कल क्या एक्सपेक्टेड मूव है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो आपके सामने एक आपको ट्रेंड लाइन नजर आएगा, ठीक है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है, ठीक है। पहले एक बार इसको बहुत ही एक्यूरेटली हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो भी देखो, जितना एक्यूरेट आप करोगे ना मार्केट में ड्रॉ, ठीक है, जितना एक्यूरेटली आप ड्रॉ करोगे उतना बेटर आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो देखो ये रहा अपने पास बिल्कुल एक्यूरेट एकदम ट्रेंड लाइन, ठीक है। कैसे एक्यूरेट है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। इस प्लेस पे जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये हैमर जो आपको नजर आ रहा है, सेम जो हैमर है वो इस लेवल पे है, देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल सेम हैमर है, ठीक है। तो इन दोनों हैमर के डाउन साइड के विक को मैंने कनेक्ट किया और ये ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं फर्दर मूव के बारे में और अपने पहले कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो जो देखो, अब क्या है कि अगर मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड के लिए रिएक्ट करता है, ठीक है, तो फिर आपको धीरे धीरे मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाते हुए इस लेवल पे दिख सकता है, ठीक है। क्यों दिख सकता है और ये लेवल क्यों अपने पास इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ना, ये मार्केट का गैप है, ठीक है। और मार्केट अपने गैप को फिल जरूर करता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट का जो क्लोजिंग और ओपनिंग होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी भी आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो ये भी एक तरह से ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो तो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ये जो है, क्या बोलेंगे इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी, इस कैंडल का, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, आपको शूटिंग स्टार में भी, हाँ। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के टॉप वीक को मैंने कनेक्ट किया है और सिंपल ये ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अभी इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है अपने पास, ठीक है। हालांकि ये ब्रेकआउट दे चुका है और ये रीटेस्टिंग जोन की तरह भी यूज हो रहा है, फिर भी अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। फिलहाल के लिए अपने सामने ये है कंडीशन कि अगर यहाँ से टैप करके अगर मार्केट आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आए, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इस पे टैप करके आपको ऐसा कोई हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आता है ना इस पे, तो फिर यहाँ से आप एटलीस्ट नहीं भी तो मार्केट में ये जो अपसाइड का है ना, ये जो टॉप है ना, यहाँ तक आप मार्केट को जाते हुए देख सकते हो, ठीक है। ये रहेगा अपना पहला टारगेट। और इसको भी अगर
सिंगल कैंडल में अगर ब्रेकआउट देता है ना, ध्यान से सुनना इसको, अगर सिंगल कैंडल में आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको ये लेवल मिलता हुआ नजर आएगा, और इस लेवल से फिर मार्केट आपको, अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो लेवल है, यहाँ पे एक नजर आ रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड की तरफ में गैप है, ठीक है। तो ये जोन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, या तो चार्ट में कोई इशू है, या तो पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जो गैप है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट गैप दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप जिस भी टाइम फ्रेम पे करना, ठीक है, ध्यान रखना कि जो लो साइड में है ना उसको कंसीडर करके चलना, अप साइड की तरफ अगर वहां तक आपने ट्रेड प्लान किया है तो लो साइड को टच करेगा तो वहां पे एग्जिट कर लेना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अभी मेरे को डिफरेंट दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो। 15 पे कुछ और नजर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग सेफ रहेंगे, अपने इस टॉप को ही कंसिडर करेंगे, ये जो डाउन साइड में है उसको कंसिडर करके चलेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये रहा अपना पहला कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये अपसाइड का। अब डाउन साइड का क्या है, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कि हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होने के बाद भी हम लोग वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेक होने का। अगर ये सिंगल कैंडल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और देख सकते हो ये जो, ये क्या बोलते हैं, ये जो डोजी कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल पे जो डोजी कैंडल दिख रहा है, इसका अभी लो जो है ना वो अभी कवर नहीं हुआ है, डाउन साइड में गैप है। तो उसको मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है, डाउन साइड के लिए यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे अगर आपको स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन नहीं देता है तो यहाँ पे हम लोग फिर डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग आईएफसी कैंडल देखने को मिलता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और इस लेवल तक के लिए या फिर इससे पहले देखो सेफ रहना, पहले एग्जिट कर लेना, अच्छा कैंडल अगर मिले तो मोमेंटम कैप्चर करने का कोशिश करना। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा इंडियन मार्केट में कैसे प्रीमियम डीके होता है, तो मोमेंटम कैप्चर करना, मोमेंटम में जो भी मिल जाए अच्छा खासा पॉइंट लेके आउट हो जाना, सिंपल, ठीक है। तो ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस, और कुछ नहीं है ज़्यादा अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए। और मैं अभी निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, तो मेक श्योर कि आप देखना निफ्टी का एनालिसिस भी, निफ्टी भी बहुत अच्छे लेवल पे है अपने। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर कल का जो ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग डे, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।